बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो आज हमने करना है लेसन नंबर 24 जेंडर इशू इन साइकोलॉजी का, जो कि है जेंडर, इमोशन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले हमने जेंडर और इमोशन का पढ़ा था, उसके बाद हमने कंपोनेंट और इमोशन पढ़े थे, और जेंडर एंड द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। जेंडर डिफरेंसेस इन डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशनल एंड इमोशन रिलेटेड बिहेवियर। इस लेक्चर में हमने बेसिकली हमने करना है कि डिफरेंट इमोशंस के जेंडर के साथ क्या तल्लक बनते हैं और कौन कौन सी रिसर्चेस हुई हैं। सबसे पहले आ गया जेंडर एंड एग्रेशन। अब यहाँ पे एक बात सबसे पहले मैं बता दूं कि एंगर और एग्रेशन एक चीज़ नहीं है। एंगर होता है गुस्सा, और एग्रेशन होता है उस गुस्से के रिस्पॉन्स में आप जो एक्ट शो करते हैं, उसे एग्रेशन कहा जाता है। Empirical researches has yielded that gender differences do exist in aggression, especially the expression of anger aggression. We have discussed this issue in detail in the section of gender. ये छोड़ें, यहाँ से पढ़ते हैं। Aggression is the behavioral manifestation of the emotion of anger. Anger. ये एग्रेशन की डेफिनेशन टाइप हो गई। एग्रेशन कैन बी डायरेक्ट फिजिकल और फिजिकल, इट कैन आल्सो बी इनडायरेक्ट सोशल और रिलेशनल। यूजली एंगर एंड एग्रेशन कम टुगेदर। ज़्यादातर तो ये इकट्ठे आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि एंगर हो तो एग्रेशन हो। अ पर्सन मे बी एंग्री बट मे नॉट इंडल्ज इनटू अ अग्रेसिव एक्ट। द पर्सन डज नॉट टेक एनी एक्शन। ऑन द अदर हैंड, द पर्सन मे नॉट बी अंडरगोइंग द इमोशन ऑफ एंगर बट मे indulge into a aggressive act. Careful planning to harm other in order to attain personal gain. यहाँ उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि अपना कुछ जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकल एग्रेसिव शो करते हैं और कुछ नहीं करते। यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, मैन यूज मोर ऑफ अ फिजिकल एग्रेशन, वुमेन सोशल और रिलेशनल एग्रेशन। जो मैन होते हैं वो ज़्यादा फिजिकल एग्रेशन शो करते हैं, यानी कि मार धाड़ और फिजिकल अब्यूजेस भी देते हैं। रिसर्च हैज़ रिवील्ड दैट देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन पेरेंटिंग स्टाइल एंड चिल्ड्रन एग्रेशन स्कोर। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो भी एक रोल प्ले करता है। वन स्टडी शो दैट दी चिल्ड्रन हुज पेरेंट आर लेस न्यूट्रेंट एंड एक्सेप्टेंट टू टेंड टू बिहेव मोर एग्रेसिव एंड as in school as compared to the children of nutrient and acceptant parents। यहाँ वो बता रहे हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ शफकाना बिहेवियर शो करते हैं, मतलब उनके साथ शफकत से पेश आते हैं, और एक्सेप्टेंट बिहेवियर होता है मतलब उनकी राय को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना। ये नहीं कि हर दफ़ा अपनी राय उन पे ऊपर थोप देना। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स लेस न्यूट्रेंट और लेस एक्सेप्टेंट बिहेवियर शो करवाते हैं और ऐसे उनके साथ बिहेव करते हैं, वो जो स्कूल लेवल पे ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर अपने जो पीयर ग्रुप होता है उसके साथ शो करवाते हैं। लुकिंग एट चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस इन अवर कल्चर कैन सी दैट पेरेंट यूजुअली हैव अ सॉफ्ट एन एटीट्यूड टू आवर डॉटर देन सन्स। यहाँ वो बता रहे हैं कि जो अक्सर फादर भी होते हैं वो लड़की जो बच्चियों के साथ सॉफ्ट बिहेवियर शो करते हैं और हार्श और अब्यूसिव लैंग्वेज भी नहीं यूज़ करते, जबकि बच्चों के साथ करते हैं। और यही वजह बनती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल। एज रिव्यू एनालिसिस टू अ रिसर्च लिटरेचर pertaining to experimental study in psychology revealed that in case of a neutral and unprovoked situation, men tend to be more aggressive than women. However, then women felt provoked or justified, they were as aggressive as men. यहाँ वो बता रहे हैं कि एक प्रोवोकेशन जो होती है, मतलब किसी को प्रोवोक करना एग्रेसिव बिहेवियर की तरफ, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो मैन होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन जब प्रोवोकेशन की बारी आती है तो औरतें भी उतना ही शो करती हैं। मतलब अगर उन्हें प्रोवोक किया जाए, उन्हें गुस्सा दिलाया जाए, तो वो भी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करती हैं। नेक्स्ट इज अफिलिएशन, लव एंड जेलसी। People, both men and women, do feel need to affiliation to fall in love and like to be loved. One aspect of love is jealousy. ये जो जेलसी होती है वो एक लव का एक एक्सपर्ट। आप जिस बंदे को पसंद करते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई और उसके करीब हो या उसके साथ ज़्यादा क्लोज हो। रिसर्चर्स हैव फाउंड जेंडर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन ऑल देयर फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन। रिसर्चर्स शो दैट इन लव रिलेशनशिप एज वेल एज मैरिज, trust is an element considered to be important for both men and women. Trust involves three separate ways in which person view his or her
पेयर पार्टनर। अब जो ट्रस्ट है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ट्रस्ट इम्प्लाइज प्रिडिक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड फेथ। अब प्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है? हर कोई चाहता है कि जो मेरा पार्टनर हो वो प्रिडिक्टेबल हो। People want to their partner to be predictable. One like to be able to assess and estimate what other person will behave like. The partner should be predictable. People want their partner to be someone who can be depended upon during a relationship. People feed ideas as assumptions about the personality attribution of their parents and form their assumption that they develop a feeling of how dependable the other person is. के एक डिपेंडेबल होना चाहिए कि हम अगर उस पर डिपेंड करते हैं या वो हमारे पे डिपेंड करता है तो सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होती है। फेथ यकीन इज another essential ingredient for a close relationship marked by attachment, love and happiness. When people have faith, they are hopeful of the positive consequences. अगर आप किसी पे यकीन करते हैं तो आप जानते हैं कि उसका नताइज भी अच्छे ही होंगे। वो हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा होगा और आपको एक यकीन डेवलप होना शुरू हो जाता है। होप सो आपको समझ आओगे। बहुत ही छोटा सा लेक्चर था। हम अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।